Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। ये जो वीडियो है ये आज के पेपर की सॉल्यूशन वीडियो है, आंसर की वीडियो आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि मैं डिटेल से थोड़ा थोड़ा बता दूंगा क्योंकि ये जीके और रीजनिंग है, तो जिन्होंने आज ये पेपर दिया था वो अपने आंसर्स मिला सकते हैं। बाकी अन्य लोग जो भी फ्यूचर में डीएलएड या बीएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, इवन यूके ट्रिपल एससी वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सेट डी है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है, थोड़ा सा ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है अलग अलग सेट्स में। बाकी आप अपना स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे आने वाले समय में काउंसलिंग, कट ऑफ और अन्य सभी सब्जेक्ट की डिटेल आंसर की सॉल्यूशन वाली वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल मोड में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन ही कहता है, इन इंडिया लिटरेसी रेट इज कैलकुलेटेड फॉर पीपल। देखिए मैंने बताया था 74 पॉइंट समथिंग करके लिटरेसी हमारी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने ये पूछ लिया कि साक्षरता दर की गणना किस आयु से ऊपर के लोगों की जाती है, तो इसका सही उत्तर है 7 वर्ष। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये टिक लगाया है ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पेपर का लेवल ठीक ठाक था, जैसा कि मैंने बताया था कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी ठीक ठाक पेपर बनाती है, और रीजनिंग तो वही थी जो लगभग हमने सारी पढ़ी थी। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन विच क्राइटेरियन, यानी कि गरीबी रेखा का मानदंड इंडिया में किस पर आधारित होता है। तो जनरली देखिए भारत की बात करें तो फूड एंड इनकम पर यह आधारित होता है। ठीक है, जो हम गरीबी रेखा दर नापते हैं ना, तो उसका मानदंड क्या है, भोजन एवं आय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अदर फैसिलिटीज फिर बाद में आती है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। मैंने आपको बताया था कि जो मानव विकास सूचकांक है वो रिपोर्ट जारी करता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा, और ये PYQs में हमने इसको हल करवा रखा था, शायद यूके ट्रिपल एससी के थे वो। तो इनकम, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एनवायरमेंट। तो ऑप्शन एक आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन ABC बिल्कुल सही होगा। जो एनवायरमेंट है वो नहीं है, इसका घटक या इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड इन इंडिया इज इशूड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आप सभी लोग आधार कार्ड बनाते होंगे और ऑनलाइन भी इसका ई प्रिंट वगैरह डाउनलोड करते होंगे, तो ये इजी क्वेश्चन था। किससे, UIDAI इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो कितने सालों के अंतराल में, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 4 साल के अंतराल में होते हैं। पिछले पेरिस, उससे पहले टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण कहाँ होता है। मैंने ये भी बताया था, शायद लैब असिस्टेंट का पेपर था या कहीं पर, वहां पर मैंने बताया था कि जो बोन मैरो होता है, आप लोग चिकन वगैरह जो भी खाते हैं नॉनवेज, तो उसमें आपने देखा होगा कि बोन मैरो के अंदर इनका क्या होता है, अस्थि मज्जा उसको कहते हैं, वहां पर RBC ब्लड सेल्स का जो है निर्माण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो ये तो हर बार का एक रखा हुआ क्वेश्चन है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ सकते हैं, लगभग वहीं से चीजें आ रही है। मैंने बताया था GS आप सामान्य पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ोगे तो ये GS इतना वास्ट सिलेबस है, आप कैसे कवर करोगे ना। आज तक आपने जो चीजें सुनी है, सुनाई है, वही चीजें पूछी गई है। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, बट ये भी सुर्खियों में रहता है। द फेमस पेंटिंग जो है आपका मधुबनी, वो किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार। आइए ना हमारा बिहार में। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, कि जो हमारा खजुराहो मंदिर है, उनकी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, वास्तुकला शैली, वो क्या है। जैसे उत्तराखंड में ज्यादातर आपको कत्यूरी, नागर शैली ऐसे दिखेंगे, तो ये भी। ठीक, द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर फेमस फॉर विच आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो नागर स्टाइल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
हालांकि अन्य स्टाइल भी है, लेकिन जो प्राइमरीली है वो पहली स्टाइल मेन मुख्य है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 2023 में, देखिए करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने कहा था, और आजकल तो आप जानते हो मीडिया वही दिखाती है जो हमारी सरकार करती है, तो ये तो याद हो जाना चाहिए था। ठीक है, न्यू दिल्ली भारत मंडपम में ये हुआ था, जो है पूरा G20 का मेजबानी जो भारत ने इस शहर में की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में चंद्रयान, देखिए चंद्रयान से क्वेश्चन आना लाजमी था, और आजकल स्टेटस वगैरह वाला मैंने बताया था कि हर कोई स्टेटस लगा देता है, तो स्टेटस से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। ठीक, ध्यान में रखा करिए। तो 23 में चंद्रयान जो 3 था वो लैंड किया था। ठीक, कहां पर? लूनार साउथ पोल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखिए प्रेजेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनमें से कोई नहीं है, वो अभी हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार है, ये क्वेश्चन डिलीट होगा और इसमें आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त वो कौन है? ज्ञानेश कुमार। इससे पूर्व राजीव कुमार थे, उससे पूर्व सुशील चंद्रा थे, तो इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन में वो दिया ही नहीं है, तो ये एड ऑन आपका हो जाएगा। मैं आपको बताया था कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने, तो ये इजी क्वेश्चन था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करके उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये भी मैंने पढ़ाया था, महाराष्ट्र केव्स, और जो मैंने पीडीएफ भेजी थी हमारे जो मेंबर्स थे उन सभी को पता होगा, उनमें से लगभग मैंने वही बोला था कि आप फैक्चुअल इजी इजी चीजें पढ़िएगा, वही पूछी जाएंगी। रीजनिंग तो जो हमने पढ़ी थी लगभग उससे इजी ही आ रखी है। ठीक, हमने सारे टाइप्स पढ़े थे लेकिन उनसे भी इजी आए। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज, देखिए एजेड तो सिंपल था, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे फिर जेड एक्स डब्ल्यू यू वी करके, तो इनका कॉम्बिनेशन बना रखा है ना, ए जेड का, बी वाई का, सी एक्स का और डी डब्ल्यू का, तो हमारा ई यू वी, ये वी हो जाएगा। ठीक है, ई वी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ A's mother is sister of B and C is son of B, then what is the relation between A and C? A और C में क्या रिलेशन है? देखिए A is A's mother, ठीक है, A की माँ, यानी कि A की माँ जो है, माँ को हम महिला को गोद से दिखा देते हैं। ठीक है, इज द सिस्टर ऑफ B, इसकी सिस्टर है B की। ठीक, एंड C इज सन ऑफ B, सन ऑफ B, C है बेटा इसका। ठीक, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा, यानी कि ए और सी में क्या रिलेशन होगा, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चचेरा भाई बहन होंगे ना। ठीक, कजन इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ वुमेन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, मैंने आपको बताया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे याद रख लेना। और देखिए फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मान लीजिए वो ऊपर की तरफ ऐसे देख रही है। ठीक, उसके बाद वो कहाँ गई, देन सी टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस प्रकार से बना, घड़ी ऐसे चलती है, तो 45 डिग्री यानी कि वो इस तरफ आ गई। ठीक, ये 45 डिग्री हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गई, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज गई, तो या तो ऐसे, अभी तो वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गई तो इस तरफ वो पहुंच गई। ठीक, उसके बाद इसने क्या कहा, देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि कुछ इस प्रकार से वो चली गई। ठीक, 90 डिग्री क्लॉकवाइज वो, एंड देन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वो गई 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमारा हो जाएगा ये। ठीक, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारा सही उत्तर होना चाहिए।
वैसे तो इसका 78 का नॉर्थ वेस्ट ही आंसर होना चाहिए, बाकी फाइनल आंसर की कल परसों रिलीज हो जाएगी, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमको यहाँ पर से छांटना है। ऑल राइटर्स आर पोएट्स, ठीक है, पोएट्स हैं, सम पोएट्स आर आर्टिस्ट। कंक्लूजन दिए गए हैं, तो देखिए सभी लेखक कवि हैं, यानी कि मान लीजिए हमने इसको लेखक को ऐसे दिखाया, तो सभी लेखक क्या हैं, कवि हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन गया। फिर उसके बाद देखिए इसने क्या कहा, कुछ कवि कलाकार हैं, यानी कि कुछ कवि कलाकार हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, या कवि और कलाकार कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, यानी कि कुछ है ना, तो कलाकार यहाँ पर भी हो सकता है, तो इसमें या इसमें से कोई एक फिगर बनेगा, ठीक है, जो कलाकार है हम उसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं या ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा आगे हम ये देख लेते हैं जो निष्कर्ष दिया गया है, तो इसको यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए कुछ लेखक कलाकार हैं, कुछ लेखक कलाकार हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक फिगर ये भी बन सकता है, एक फिगर ये भी बन सकता है, तो कुछ अगर फिगर ऐसा बना तब हो सकता है, बट जरूरी नहीं है ना, ऐसा भी बन सकता है। तो पहला उतना अनुसरण नहीं कर रहा। फिर दूसरा, सभी कलाकार कवि हैं, यानी कि सभी कलाकार कवि हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो दिया हुआ नहीं है ना। इसने क्या कहा, कुछ कवि कलाकार हैं, तो एक और दो कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, तो नाइदर वन और नॉर, तो ऑप्शन नीदर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस करेगा, 5, 10, 20। देखिए अंतर देखिए, 5 का, 10 का, एंड फिर हमारा है 20 का, फिर हमारा है 40 का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5, 10, 20, 80। अब 80 का अंतर आना चाहिए, 5, 10, 20, 40 एंड 80, तो 80 का अंतर होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 160। 160 बिल्कुल सी जिन्होंने भी कर रखा है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन थे ये। इफ ए 1, बी 4, सी इतना, तो जेड का मान क्या होगा, ठीक। देखिए मान लीजिए ए, बी, सी, डी ऐसे पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है, 1, इसकी पोजीशन 2, इसकी 3, इसकी 4, ठीक। तो यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है, ए को मान रखा है इन्होंने 1, बी को 4, सी को 9 और डी को 16, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, यानी कि जो पोजीशन है उनकी, उनका स्क्वायर है सिंपली। तो जेड की क्या पोजीशन है, जेड की 26 पोजीशन है, तो 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने आपको इजी वे में बताया था कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। 6, 6, 36, 6, 3 गया, 6 गुणा 2 गुणा 2 12, दूनी 24, 25, 26, 27, 2 हासिल, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि 676। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जैसे एक पोजीशन 1 था तो 1 का स्क्वायर करा, बी की 2 पोजीशन थी 2 का स्क्वायर करा, सी की 3 पोजीशन थी 3 का, 4 का, ऐसे ही हम क्या करेंगे रिस्पेक्टिवली। जेड की 26वीं पोजीशन थी तो 26 गुणा कर दिया 26 से, यानी कि 26 का स्क्वायर निकाल लिया हमने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से कौन सा ऑड है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी। देखिए सारे के सारे क्या है, मेटल हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर में मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है ना, तो ऑप्शन मरकरी हो जाएगा, डी बिल्कुल सही उत्तर। बाकी आप अन्य चीजें भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बट यही बेसिक यहाँ पर लॉजिक लगेगा। नेक्स्ट, पेंसिल इज रिटन एज, इस प्रकार से, एंड द इरेजर विल बी। देखो पी के बाद +1 क्यू, ई के बाद एक पीछे एन, एम एन ओ, ठीक, सी ए बी सी डी, ठीक, आई जे एल एम, यानी कि +1 ही हो रखा है, लेकिन सेकेंड वाले में -1 हो रखा है। तो ऐसे अगर इरेजर का करें तो इरेजर का हमारा हो जाएगा ई एफ, ठीक, आर एस ए बी टी एफ एंड आर एस, ऐसा होना चाहिए था। ऐसा ऑप्शन में हमें कहीं पर भी दिख रहा है, एफ एस टी, एफ एस बी टी, एफ एस बी टी, एफ एस, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया है आंसर देने में,
बट इस हिसाब से ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। बट देखिए, क्योंकि यहाँ पर -1 हो रखा है, तो -1 में अगर हम देखें तो क्यू आना चाहिए। अगर ये लॉजिक लगाए ना, जो इसमें लॉजिक लग रखा है उसके हिसाब से एस की जगह क्यू आना चाहिए, लेकिन क्यू तो कहीं पर नहीं है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ही गड़बड़ी मुझे लग रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर इन द सीरीज? मिसिंग नंबर क्या होगा? 11, 13, 17, 19। देखिए प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर की सीरीज है। तो 23 के बाद 27, 25, 27, 29 आता है, तो आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 29 आपका सही उत्तर है। देखिए 11, 13 प्राइम नंबर क्या होते थे? जिनके फैक्टर नहीं हो सकते और उनमें सिर्फ एक का भाग जाता है और ये खुद का भाग जाता है बस। ठीक है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 गुणा 4 बार चुको 48, तो 15 चुको 60 होना चाहिए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? देखिए इनमें अंतर देखिए, 4, 2, 6, 6 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर हमारा 10 का अंतर, तो फिर 12 का आना चाहिए ऑब्वियसली। तो 30, 40, 42 उत्तर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में मैंने आपको बताया था ABCD की आप श्रृंखला बना करके इसको पढ़ सकते हैं करके। तो ABCD MN, सिंपली देखिए क्या कर रखा है, ABCDEF है मान लीजिए। तो AB, फिर उसके बाद एक छोड़ रखा है इन्होंने, उसके बाद फिर DE, फिर उसके बाद FGHI, दो छोड़ा है, फिर HI आ गया। ठीक है, HI, फिर IJKLMN, फिर 3 छोड़ा है, फिर MN आया। तो अब देखिए, अब हम 4 छोड़ेंगे। 4 कैसे छोड़े? MNOPQRS, यानी कि 1, 2, 3, 4 को छोड़ेंगे तो फिर हमारा ST आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन इज ऑड वन आउट? इनमें से ऑड कौन सा है? ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, सर्कल। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है? ये हो गया। स्क्वायर ये हो गया। पेंटागन आपका 5 भुजाएं जिसमें हो। ठीक, 1, 2, 3, 4 और 5 पेंटागन। तो देखिए ये सब स्ट्रेट लाइनों से मिलकर बन रखे हैं ना, और सर्कल ऐसा होता है। तो ये तो बहुत ही इजी था, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट? फिर ऑड ही। बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, इन सब को हम आंखों से देख करके समझते हैं ना, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें है। रेडियो में हम सुनते हैं, तो ये ऑड हो जाएगा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज? BDHN, सिंपली चेक करो। बी आपका 2, ABCD, D 4, H की पोजीशन देखिए, ABCDEFGHI, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। ऐसे फिर N की IJKLMN, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इसकी 14। अब देखो इसमें अंतर देखते हैं हम। तो पहले में 2 का अंतर है, फिर आपका 4 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, अब 8 का अंतर होना चाहिए, यानी कि 14, 8, 20। अब देखिए NMNOPQRSTUV, देखिए ये 14 था, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, 21, 22। अब यहाँ पर हम 8 जोड़ेंगे ना, तो 14 में 8 जोड़ो तो हमारा हो जाएगा 8, 4, 12, यानी कि 22 भी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, पहले में 2 का गैप, फिर 4 का, फिर 6 का, तो अब 8 का गैप, यानी कि 14 में हम 8 जोड़ेंगे और फिर जो नंबर पर हमारा अक्षर शब्द आएगा, अक्षर आएगा, लेटर, वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्रदर इज ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक, बी सिस्टर ऑफ सी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक, बी सिस्टर ऑफ सी, बी इज सिस्टर ऑफ सी। ठीक, सिस्टर ऑफ सी। एंड सी इज फादर ऑफ डी, सी फादर है, यानी कि ये मेल है सी का। सी इज फादर ऑफ डी, डी, ठीक है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। अब क्या पूछा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड ए? डी और ए के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो नेफ्यू नीस होगी ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रिलीफ वही स्टेटमेंट और एजम्पशंस वाला है। रिलीफ मटेरियल शुड बी सेंड टू फ्लड अफेक्टेड एरियाज, यानी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजी जानी चाहिए। अब अनुमान क्या कहा गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग राहत सामग्री चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं, फॉलो हो रहा है ना, मतलब अनुमान लगाया जा सकता है। सरकार राहत सामग्री भेज सकती है तो अनुमान लग सकता है, तो एक और दो और दोनों मान्य होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कान का काम सुनना, ठीक है एनालॉजी। आंख का काम देखना, ठीक, तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज? 7 दूनी 14, 28, तो 7 का पहाड़ा पढ़ लो 56, नहीं, 7 का गुणा 2 बार करा 14, 14 का गुणा 2 बार करा 28, 28 का 2 बार, तो 56 का 2 बार, 56 गुणा 2 दैट इज 6 दूनी 12, 15 10 112। ऑप्शन सी बिल्कुल इजी आंसर आपका ये हो जाना चाहिए था। राम इज कोडेड एज 36, व्हाट विल बी द कोड फॉर श्याम? देखिए, अगर हम यहाँ पर इनकी जो पोजीशन है उसको चेक करें, राम और इन सभी की, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? राम की पोजीशन अगर हम आर, ए और एम इन सब की जोड़ें तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारी क्या होती है? देखिए, आर की पोजीशन होती है आपका ए बी सी डी में 18 प्लस 1 प्लस 13, तो 32। अब 32 में हम देखिए 3 अंक हैं, 3 प्लस 1 करें तो हमारा ये हो जाएगा 36, यानी कि कोड को हम यहाँ पर डिकोड कर रहे हैं ना। अब इसका कोड ऐसा दिया गया तो हम एक बार देख रहे हैं कि क्या ये पैटर्न है या नहीं। अगर यही पैटर्न श्याम में फॉलो होगा तो ऑप्शन में से हम उसको सही मान लेंगे। ठीक है, तो श्याम में से भी ट्राई करते हैं। अब जो श्याम में एस की पोजीशन 19 प्लस 8 प्लस वाई 25 प्लस 1 प्लस एम की 13, ये मिला करके हमारा हो जाता है टोटल 66। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो 9 8, हाँ ठीक ठीक, हाँ 66। फिर हम क्या करेंगे? देखिए 66 में हम क्या जोड़े? ऊपर क्या करा हमने? 3 अक्षर थे प्लस 1 करा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 अक्षर है, 5 प्लस 1 करते हैं यानी कि 6 जोड़े तो 72, और 72 ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सही उत्तर होना चाहिए। बाकी अगर अलग लॉजिक से भी आंसर निकलता है तो हो सकता है वो भी हो जाए, बट ये भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर क्या होता है कि वो क्वेश्चन में बोनस मिलता है। वैसे एक आध क्वेश्चन मुझे बहुत सारे ऐसे लगे जो इसमें इन्होंने मिस टाइप कर रखे हैं। एक तो जीके का सिंपल सा था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज फादर ऑफ सी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विद ए? कहने का मतलब इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की माँ ये है, सिस्टर ऑफ बी, बी इज फादर ऑफ सी, फादर ऑफ सी, तो ये दोनों आपस में क्या है? कहने का मतलब देखिए कजन्स होंगे, फिर से वही, यानी कि आपके पिता की बहन, आपकी बुआ हुई ना, बुआ का बेटा आपका क्या होता है? भाई बहन ही होते हैं, तो चचेरे कजन। नेक्स्ट, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक है, ठीक, यदि लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। निष्कर्ष बिल्कुल सही है, ए तो बिल्कुल सटीक हो रहा है। सड़क सुरक्षा नियम केवल चालकों के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो रहा है। ऑप्शन ए केवल एक सही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, बाकी अन्य आंसर की आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगी, चैनल से जुड़े रहें। आगे भी सीटेट यूटेट बीएड में, क्योंकि रिसेंटली जो बीएड में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, सीटेट में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उन सभी की जानकारी कैसे आपको क्रैक करना है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ही, उन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा, चैनल से जुड़े रहें। ठीक, तो देखिए 36 49 61 में से कौन सा डिफरेंट है? तो सिंपली अगर हम देखें, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का, ये 9 का, तो इनमें से हम देखें तो 6 8 9 इनके फैक्टर्स हो सकते हैं, बट 7 के फैक्टर नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे? 49 की ओर अपना रुख करेंगे। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। बाकी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।